देखो सोलर ड्रायर आप लोग पढ़ चुके हो, तो सोलर ड्रायर से जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव जो है मैं आपको करवा दे रहा हूँ ताकि आप उसको कर लीजिए, एग्जाम में आपको आसान हो। ठीक है, तो आइए हम एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे साथ में। होप सो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से आप उसको आंसर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए आपका है, व्हाट इज सोलर ड्रायर। सोलर ड्रायर क्या है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपको मालूम है तो। सोलर ड्रायर एक्चुअली में क्या है, सोलर ड्रायर एक ऐसा डिवाइस कह लीजिए जो कि किसी भी सबस्टांस को गर्म करने में यूज़ किया जाता है, ड्राई करने में, गर्म नहीं सॉरी, ड्राई करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबस्टांस में भी क्या आएगा, फूड आएगा, फ्रूट्स आएगा, या फिर ग्रेन्स वगैरह जो अनाज वगैरह है वो सब आ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो ऑप्शन ए देखो आपका क्या है, यूज सोलर एनर्जी टू ड्राई सबस्टांस। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बाकी आप अलग से भी आप इसको देखिए, यूज सोलर एनर्जी टू इवोपरेट वाटर। क्या वाटर को इवोपरेट करने के लिए यूज करता है, ऐसा तो नहीं हम कर रहे थे। ठीक है, एंड कलेक्ट इट्स विद इन द सेम क्लोज सिस्टम। इवोपरेट किए फिर उसी को उसी में कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं था, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सोलर एनर्जी टू इवोपरेट वाटर एंड कलेक्ट्स इट्स एंड कंडेंसेट। कहने का मतलब है कि सोलर एनर्जी को इवोपरेट करो फिर उसको ठंडा करके फिर लिक्विड करो, ऐसा भी नहीं कर रहे थे। एंड ड्राई द लिक्विड्स बोला जा रहा है। ठीक है, यूज सोलर एनर्जी टू ड्राई द लिक्विड्स। जो की पॉइंट है उसको पकड़ो, आराम से आप कर सकते हो आंसर। ठीक है ना, तो लिक्विड को हम गर्म करने के लिए यूज कर रहे थे, नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर, आपका इसमें से बताया जा रहा है कि कौन सा ऐसा मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ ए सोलर ड्रायर है, सबसे पॉपुलर सोलर ड्रायर कौन सा है। ठीक ना, और मतलब किस यूज के लिए, मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ अ सोलर ड्रायर। सोलर ड्रायर को हम लोग मोस्टली पॉपुलरली या ज़्यादातर किस में यूज करते हैं, वाटर को गर्म करने में, बिल्कुल नहीं। फूड को गर्म करने में, बिल्कुल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। केमिकल्स में यूज किया है, नहीं। या इंडस्ट्री सबस्टांस में, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि व्हाट आर द टू जनरल टाइप ऑफ अ सोलर ड्रायर। मैंने आपको ये भी बताया है सोलर ड्रायर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी अगर आपको याद है तो याद करो। बताए थे डायरेक्ट, है ना, और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें भी मैंने आपको अलग अलग बता दिया था। ठीक है ना, सोलर ड्रायर में एक होता है, इसमें भी आपका डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट तो है ही आपका, ये मैंने बताया था। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड बताया था, इंटीग्रेटेड बताया था, मिक्स मोड बताया था, ऐसा करके बताया था आपको। उसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी बताया था। ठीक है, एक मिनट रुको, कंफ्यूज मत हो मेरे भाई। देखो सोलर ड्रायर, सोलर ड्रायर पहले आपको यहाँ क्या था, एक्टिव, याद करना मैंने क्लासिफिकेशन जो बताया था। और दूसरा क्या है, पैसिव। ठीक है, अब इसमें हमने 3 बांटा था, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मिक्स मोड सोलर ड्रायर। ठीक है, अब यही चीज़ आपका यहाँ पे भी था, यही 3 प्रकार वहाँ पे भी था। तो आप इसको आराम से देखो, डायरेक्ट और एक्टिव ऐसा था क्या, नहीं। इनडायरेक्ट और पैसिव ऐसा था क्या, नहीं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो 4th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पढ़ो आराम से, ऑब्जेक्टिव है ऑप्शन, आराम से पढ़िए और आंसर करिएगा खुद, पहले खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन मिलाइएगा। व्हाट इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ सोलर ड्रायर। सोलर ड्रायर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या था, सबस्टांस को गर्म करना, आइदर डायरेक्ट वे में आइदर इनडायरेक्ट वे में। आ जाओ तो देखो तो, डायरेक्ट मतलब एक्सपोजर, डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ अ सबस्टांस टू फायर। आग में हम लोग लगाते थे, आग के सामने लाते थे, ऐसा था क्या, नहीं। अच्छा, उसके बाद अगर हम यूज करें डायरेक्ट यूज ऑफ अ सनलाइट, है ना, डायरेक्ट यूज ऑफ अ सनलाइट तो हम ठीक है यूज कर रहे थे। ए हीटर, हीटर था क्या हमारे पास, नहीं, विच इज देन यूज टू ड्राई द सबस्टेंस। इनडायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ अ सबस्टेंस टू सनलाइट, क्या इनडायरेक्ट वे में, अरे पूछा किसका जा रहा है, डायरेक्ट सोलर ड्रायर का कैसे करते थे, तो यहाँ तो इनडायरेक्ट है, तो इसमें तो हमारा कोई कहानी ही नहीं है। डिहाइड्रेटिंग द सबस्टेंस बाय डायरेक्टली एक्सपोजिंग द सनलाइट, ये काम हम कर रहे थे। क्या था आपका, कुछ ऐसा बना हुआ था ड्रायर, याद करो, यहाँ पे सबस्टेंस रखा था, डायरेक्टली आपका सनलाइट आ रहा था, जो भी इसमें मॉइस्चर था उसको क्या कर रहा था, डिहाइड्रेट कर दे रहा था, इवोपरेट कर खत्म कर रहा है ना, और आराम से एक जगह से इधर से बाहर निकाल दे रहा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करोगे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स एन एग्जांपल ऑफ अ सोलर ड्रायर।
इसमें से कौन सा मतलब सबसे अच्छा एग्जाम्पल कह लीजिए सोलर ड्रायर का है, ठीक है। तो देखो आप आराम से, ड्राइंग वेट क्लोथ्स ऑन वायर। सबसे पहले एक चीज ध्यान देना, सोलर ड्रायर में आपको ये मेंशन किया है डायरेक्ट सोलर ड्रायर। तो डायरेक्ट सोलर ड्रायर में हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली सनलाइट के संपर्क में आता था, डायरेक्टली सनलाइट एक्सपोजर पड़ता था उस पर, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या जा रहा है कि ड्राइंग वेट क्लॉथ्स ऑन अ वायर लाइन, एक तार लो और उस पर आप क्या करो, कपड़ा को डाल दो। तो सनलाइट के डायरेक्टली में ही आ रहा है ना, डायरेक्टली सनलाइट इस पे आता है, कपड़े पे आएगा और जो भी इसमें वाटर वगैरह होगा उसको इवोपरेट करके खत्म कर देगा। तो यही काम कर रहे थे। वॉशिंग मशीन बोला जा रहा है, यूज करते थे क्या, यूजिंग द ड्रायर ऑफ ए वॉशिंग मशीन, नहीं। यूजिंग एन इलेक्ट्रिक हीटर, ये भी नहीं। यूजिंग एन सोलर हीटर, ये भी नहीं। इसमें से कोई नहीं होगा, आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ड्राइंग वेट क्लॉथ्स ऑन वायर लाइन। किसका उदाहरण है ये, डायरेक्ट सोलर ड्रायर का। नेक्स्ट आओ, देखो यहां बोला जा रहा है कि हाउ डू वेट क्लॉथ्स लेड ऑन वायर्ड लाइन्स ड्राई, मतलब लाइन्स ड्राई अंडर सनलाइट। जब सूर्य के प्रकाश के में आपका जो कोई मतलब रस्सी, एक तरह से समझो ना, वायर कहने का मतलब रस्सी, अगर रस्सी पे संपर्कित पड़ता है आपका, ठीक है, और उस पे कपड़ा डाला हुआ है तो वो कैसे सूखता है ना, ये पूछा जा रहा है। विंड ब्लोज टू एक्यूमुलेट मोर एयर कंसिस्टिंग मॉइस्चर नियर द क्लॉथ्स। ऐसा है कि जो कपड़े में मॉइस्चर उसको स्टोर कर लेता है, नहीं। अच्छा, विंड ब्लोज अवे द मॉइस्चर नियर द वेट क्लोथ्स एयर एक्सपोजिंग देम टू फ्रेश एयर एंड सनलाइट, ठीक है। क्या विंड ब्लो करता था मॉइस्चर को अवे नियर द वेट क्लोथ्स, उस जो वेट क्लोथ था उससे दूर भगा देता था, मतलब उसको लेके उड़ जाता था, ऐसा समझ लो, है ना। एयर एक्सपोजिंग देम टू द फ्रेश एयर, हाँ सही है, एंड सनलाइट, ठीक। आगे देखते हैं ऑप्शन सी में, सनलाइट कंटिन्यूअसली इवोपरेट्स वाटर इन वेट क्लॉथ्स विदाउट एनी असिस्टेंस फ्रॉम द विंड। ऐसा तो नहीं था, विंड का तो जरूरत है, ठीक है। विंड ब्लोज अवे द मॉइस्चर नियर द वेट क्लॉथ्स एयर एक्सपोजिंग देम टू फ्रेश एयर, ठीक है। तो इसको अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो आंसर इसका करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप अच्छे से इसको पढ़ो ऑप्शन बी को। विंड ब्लोज अवे द मॉइस्चर नियर द वेट क्लॉथ्स, जो भीगा हुआ कपड़ा रहा था उसके पास में जो भी मॉइस्चर था उसको क्या करता था, दूर भगा देता था। क्लॉथ्स एयर एक्सपोजिंग देम टू फ्रेश एयर एंड सनलाइट, सनलाइट भी रहता था और फ्रेश एयर भी रहता था, ठीक है ना। देखो ये ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा, क्लॉथ्स एयर एक्सपोजिंग देम टू फ्रेश एयर, ओनली फ्रेश एयर की बात कर रहा है, सनलाइट की बात नहीं है, इसलिए नहीं तो इसमें अगर सनलाइट आता तो ये और ये दोनों हो जाता। तो यहाँ पे सनलाइट नहीं है, इस वजह से हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस इज बेस्ट सुटेड टू एब्जॉर्ब सनलाइट। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे बढ़िया सरफेस कौन सा था, बहुत बार मैंने रिपीट किया है इन सब चीजों को, याद करो अगर आपको याद हो तो। ब्लैक सरफेस था क्या, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, हाउ डज एन इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर वर्क्स। सोलर ड्रायर कैसे वर्क करता है, बाय डायरेक्टली एक्सपोजिंग द सबस्टेंस टू सनलाइट। सोलर जो इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर क्या था आपका, याद करो, अगर याद हो तो ऐसे करके हम यहाँ पे चिमनी बनाते थे, हैं, और यहाँ से ऐसे करके एक और फीट बनाते थे, इधर से एयर जाता था, यहाँ पे आता था सबस्टेंस सेक्शन में, यहाँ पे हवा होकर इधर से चिमनी से निकल जाता था, हैं, मतलब डायरेक्टली संपर्क में आ रहा था क्या, नहीं। बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल हीटर, नहीं। बाय हीटिंग द इनकमिंग एयर विथ द हेल्प ऑफ ए ब्लैक सरफेस, है, बाय यूजिंग फायर, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बाय हीटिंग द इनकमिंग एयर, इनकमिंग एयर को हीट करता था विद द हेल्प ऑफ ए ब्लैक सरफेस, ठीक है। चलो आगे पढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, क्या है, इस पे फोकस करने का भैया। देखिए, व्हाई इज सोलर ड्रायर हार्मफुल फॉर फूड। जो डायरेक्ट सोलर ड्रायर है, ठीक है ना, क्यों डायरेक्ट सोलर ड्रायर जो है हार्मफुल फूड के लिए क्यों है। देखो जब डायरेक्टली सनलाइट के संपर्क में आएगा, बताए थे डिसएडवांटेज में कि एक तो डिसकलरेशन का इश्यू आएगा, है ना, डिसकलरेशन भी हो जाता है, या फिर आप इसमें यह भी कह सकते हो कि जो फूड है या जो सबस्टांस आप रखे होगे उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होता है, रासायनिक परिवर्तन जिसको कहते हो वो भी होता है ना। तो ये हमारे लिए क्या हार्मफुल है। तो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन ए देखो, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट कुड केमिकली अल्टर सम फूड्स आइटम,
उसमें जो केमिकल रासायनिक गुण है उसको भी वो क्या कर सकता है, चेंज कर देता है। किसमें? डायरेक्ट सोलर ड्रायर में। इसीलिए तो हम लोग यूज किए थे किसका, इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर को। चलो आगे देखो, तो यहां पे समझो, पूछा जा रहा है इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर प्रोटेक्ट्स द फूड। क्या इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर फूड को प्रोटेक्ट करता है? बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट जो है इनडायरेक्ट के केस में, जैसे इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर में डायरेक्टली सनलाइट उसके संपर्क में नहीं आता है, सो प्रोटेक्ट करता है। हाँ बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। जब क्वेश्चन नंबर 11 में हम आते हैं तो देखो कहा जा रहा है कौन सा डैश आर यूज एज एयर एग्जॉस्ट इन डायरेक्ट सोलर ड्रायर। डायरेक्ट सोलर ड्रायर में हम एयर एग्जॉस्ट के लिए क्या यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? हाँ इनडायरेक्ट है, सॉरी, है ना। इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर में हम एग्जॉस्ट के लिए क्या यूज करते हैं? तो बताओ, टरबाइन यूज करते हैं क्या, सीलिंग फैन, चिमनी, टेबल फैंस? अगर डायग्राम सिर्फ याद होगा ना तो आराम से इसको कर सकते हो। ऑप्शन सी होगा चिमनी, ठीक है। चिमनी का हम लोग यूज किए थे इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर में। डायग्राम सिर्फ आपको याद रखिए, ये आंसर क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, ध्यान देगा अगर लेक्चर अटेंड किए होगे तो, ठीक है। तो यहाँ देखो डायरेक्ट सनग्लास क्या करता है, सोलर ड्रायर का इफिशियंसी इंक्रीज कर देता है। तो आओ ऑप्शन डी पे देखो, यहाँ पे देखो, इंक्रीजेज द इफिशियंसी ऑफ अ सोलर ड्रायर। ग्लास कवर क्या करता है, इफिशियंसी जो है सोलर ड्रायर का उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यप, ये देखो, which of the following best explain the increment in efficiency of a glass covered solar dryer। ठीक है, जो ग्लास कवर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है उसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें से? तो इसका हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑप्शन ए जो हैगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और समझने का प्रयास करो। देखो अब देखो सर आप तेजी से करवा रहे हैं, देखो चूंकि पढ़ा हुआ है इसलिए मैं तेजी से करवा रहा हूँ।